अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, आराम से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे और अपने घरों के काम को कर रहे होंगे। ठीक है ना? घर के काम तो करना ही है भाई। खैर, यहाँ पर मैं भी काम कर रही थी, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम। मुझे अपने आज सारे स्पाइसेस को अपने जार्स में रीफ़िल करके रखना था ताकि मुझे खाने पकाने के वक्त कोई मुश्किल ना आए। खैर, यहाँ पर मेरे पास कुछ पुराने जार्स पड़े हुए थे, जो जैम वगैरह कॉफ़ी के जार्स होते हैं ना, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं उनको संभाल के रख लेती हूँ। ज़ाहिर है पैसे लगे होते हैं, पैसे ज़ाया तो नहीं ना करने चाहिए, अपने हस्बैंड्स के पैसे बड़े ध्यान से लगाने चाहिए, है ना। खैर, यहाँ पर मैं उनको सबको वॉश कर रही थी ताकि मैं उनको यूज़ कर सकूँ। खैर, आप में से बहुत बहुत सारे लोग होंगे जो उनको फेंक देते होंगे। ऐसे ना किया करें ना। मुझे लगता है कि पुरानी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, उनको अपने घरों में जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उनको अच्छी तरह वॉश कर रही थी। पानी में मैंने उनको भिगो के रख दिया था ताकि उनके ऊपर जो स्टिकर वगैरह लगे होते हैं वो सॉफ्ट पड़ जाते हैं और फिर हम उनको इजीली वॉश करके उतार सकते हैं। ठीक है ना। खुद जार्स के नहीं उतर रहे थे, वो भी मैंने रगड़ रगड़ के उतार ही लिए थे और जार्स काफ़ी साफ़ हो गए थे। आप देख रहे हैं ना कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो फिर हम क्यों नई चीज़ों पे पैसा लगाएं। और मुझे वैसे भी आदत है कि मैं ना, प्लास्टिक के जार्स मुझे पसंद नहीं है कुछ ज़्यादा। प्लास्टिक एक हद तक ठीक है लेकिन अनहेल्दी ही होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्पाइसेस को तो एटलीस्ट ग्लास जार में ही रखूँ। बड़े अरसे से सोच रही थी कि बाज़ार जाऊँ और अच्छे से जार्स लाऊँ, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो सोचा क्यों ना पुराने ही यूज़ किए जाएँ। ये भी पुराने हैं, धोने के बाद काफ़ी नीट और क्लीन हो गए थे और अच्छे लग रहे थे। तो इनको मैंने सब जार्स को धो लिया था और धो के मैं एक बास्केट में रखते जा रही थी। तो खैर, धोने के बाद आपने इनको एक काम करना है कि आपने ना इनको अच्छी तरह किसी माइक्रोफाइबर टॉवल से साफ़ कर लेना है। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप गीले जार्स में, थोड़े से भी गीले जार में स्पाइसेस ऐड कर देंगे ना, तो वो आपके स्पाइसेस बहुत जल्दी ख़राब, बल्कि फ़ौरन ही ख़राब हो जाएंगे। गीले जार में आपने थोड़ा सा भी गीला होगा तो आपने स्पाइसेस बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। यहाँ देख रहे हैं ना आपके, मैं उनको साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरह से ताकि वो ड्राई हो जाएं, नीट एंड क्लीन हो जाएं। फिर हम इनमें अपने स्पाइसेस को रीफ़िल करेंगे और रीफ़िल करना बड़ा ज़रूरी। अच्छा, खाने के टाइम पे अगर आपको कोई भी जार भरा हुआ ना नज़र आए और कोई भी मसाला ना हो ना, तो बड़ी कोफ्त होती है कि आप उसी टाइम फिर अंदर से मसाला निकालें, जार में भरें, ऐड करें। तो इसलिए ये काम जो होता है ना, हाथ के हाथ हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, ताकि आपको खाना कुकिंग के दौरान कोई मसला ना आए। क्योंकि कुकिंग बड़ा ही स्पेशल काम होता है ना, तो वो अगर रिलैक्स माइंड के साथ ही हो तो अच्छा है। तो जहाँ जार्स को रीफ़िल कर लिया करें टाइमली, ताकि आपकी कुकिंग आसान होती जाए। यहाँ पे मैंने फिलिंग स्टार्ट कर दी थी जी। कुछ साबुत मसाले थे वो जार्स में डाल लिए, कुछ ग्राइंडेड थे वो भी डाल लिए, और कुछ ग्राइंड होने वाले थे फिर उनको मैंने ग्राइंड किया और ग्राइंड करके जार्स में डाल दिया और अपने जार्स को रीफ़िल करके अपनी ही जगह पे सेट सुट करके, और बड़ा ही फारिग हो गई मैं। खैर, बड़ा ही लंबा काम था ये, पहले उनको धोना, ड्राई करना, लेकिन थोड़ा सा काम था। अगर टाइमली हो जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि आपको कुकिंग के टाइम कोई मसला नहीं आता। फिर बहुत सारे काम घर के ऐसे होते हैं जो आप हाथ के हाथ करके रखें ना, तो आपकी लाइफ आसान रहती है। क्योंकि अगर आप उसी वक्त फ़ौरन करेंगे तो आपको खुद ही मसला आने वाला है। अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, काम टाइम पे किया करें, तो बड़ा ही फ़ायदा हो जाता है। खैर, यहाँ पे रीफ़िलिंग हो गई थी। रीफ़िलिंग करके मैंने नीचे काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया था। ये भी कुछ छोटे छोटे काम होते हैं जो आप साथ साथ करते रहें ना। अगर आप इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ दें तो वो बड़ा ही गंदा रहना था ना काउंटर टॉप, और सफाई नहीं होनी थी फिर, और वो मेसी सी लुक आने लग जाती है जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खैर, आज मैंने बहुत सारे काम सोचे हुए थे, छोटे छोटे काम जो कि मैं नहीं कर पा रही थी। एक तो ये मसाला रैक की मसाला की रीफिलिंग थी। यहाँ पे मैं उनको रीफ़िल करके अपने स्पाइस जार में अरेंज कर रही थी जी। सब जार्स मैंने लगा दिए थे रैक में, और ये मेरा बेटा है छोटा, वो ज़िद कर रहा था कि मैंने ही बंद करना है। तो मैंने कहा कर लो, चलो वीडियो में आ जाएगा, है ना। बस बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। खैर, यहाँ पे बारी आ गई थी जी फ्रिज के डोर की। अच्छा, मैं हर बार ना फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन ये जो फ्रिज का डोर है ना, ये रह जाता है। क्योंकि
इसके जो रैक्स हैं ना, इनके स्क्रूज़ खोल के इनको बाहर निकाल के फिर इसकी सफाई ठीक से होती है, तो इसी वजह से वो हर बारी बस इग्नोर हो जाता है, इसलिए बहुत गंदा हो रहा था। तो आज सोचा नहीं, आज वो वाले सारे काम जो बहुत टफ़ होते हैं ना, जो इग्नोर होते चले जाते हैं, आज तो वो करके ही रहने हैं। यहाँ बड़े सुकून से आराम से मैं अपने फ्रिज के डोर को क्लीन कर रही थी, तो आज मैंने कहा था नहीं, इसको बस इसका हर कॉर्नर जो है ना साफ़ करके ही दम लेना है। तो सिंपल डिश वॉशिंग लिक्विड लिया था मैंने, और उससे बड़ी अच्छी सफाई हो गई थी। आपको किसी भी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती सफाई करने के लिए ना, बेसिकली हैबिट की ज़रूरत होती है, महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो खैर यहाँ पे मैं बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से साफ़ कर रही थी, और इस वक्त मुझे अपनी वीडियो देख के भी चीज़ों को साफ़ होता हुआ देख के इतना सुकून मिलता है ना। खैर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको कर लेने चाहिए बड़े, और जो नहीं पसंद होते वो भी कर लेने चाहिए। मुझे तो ये एक फ्रिज का डोर क्लीन करना और एक कपड़ों को फ़ोल्ड करना, कपड़े जो है ना, बस कपड़ों को फ़ोल्ड करना और इस्त्री करना मुझे बहुत नापसंद है। आप लोगों को कौन सा काम ऐसा है जो नापसंद है? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। फ्रिज का डोर और मेरे और कपड़े, ये तो मेरे दो बहुत ही नापसंदीदा काम है, लेकिन करने पड़ते हैं, सब काम करने पड़ते हैं। ये मैंने बताया था ना, रैक्स को बाहर निकाल, यहाँ पे मैंने स्क्रूज़ खोल के रैक्स को बाहर निकाल लिया था। बस इतने से काम की वजह से सुस्ती आ जाती है कि कैसे करें कैसे करें, लेकिन बस आज मैंने हिम्मत कर ही ली कि बस करना ही है, तो किसी तरह बस कर ही लिया आज, और ये काम हो गया था तो बहुत सुकून आ गया था, ऐसे लग रहा था जहन सुकून में आ गया। और खैर सफाई बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है घर की ना, और स्पेशली किचन की, जहाँ आपका सारा दिन गुजरता है। मान लेडीज़ का तो आई थिंक 90% टाइम किचन में ही गुजरता होगा, तो फिर साफ़ होना तो उसका बहुत ज़रूरी है। खैर यहाँ पे मेरी फ्रिज का डोर काफ़ी साफ़ हो चुका था, नीट एंड क्लीन, देख सकते हैं आप। खैर यहाँ पर हम अपने व्लॉग का दी एंड करते हैं, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन और लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।